नमस्कार, वेलकम टू कौटिल्य एकेडमी लखनऊ। इस वीडियो में हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, कंसेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इसका मतलब क्या होता है? बेरोज़गारी की चर्चा जब हम करते हैं तो इसका वास्तव में तात्पर्य क्या है या इम्प्लीकेशन क्या है। तो अगर हम शुद्ध रूप से इसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से परिभाषित करें तो बेरोज़गारी का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई भी व्यक्ति जो बाज़ार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहता है उसे काम नहीं मिल पा रहा है। यानी कि हम इसको डिफाइन करते हैं रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द सिचुएशन in which a person willing to work at prevailing wage rate fails to find any work। इस स्थिति को कहा जाता है बेरोजगारी। अब कई बार ये कन्फ्यूज़न किया जाता है कि बेरोजगारी ऐच्छिक या अनैच्छिक, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी। तो वास्तव में अर्थशास्त्र में हम जो एनालिसिस करते हैं वो अनैच्छिक बेरोजगारी की ही होती है। ऐच्छिक बेरोजगारी की एनालिसिस हम इकोनॉमिक्स में नहीं करते हैं क्योंकि ऐच्छिक बेरोजगारी को कोई समस्या नहीं माना जाता है। बेरोजगारी जब अनैच्छिक होती है इसका मतलब कि आप काम करना चाहते हैं और उसके बाद भी आपको काम नहीं मिलता है, वही अर्थशास्त्र में एक समस्या के रूप में देखी जाती है और उसके समाधान के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, क्या उपाय सरकार के द्वारा हो सकती है, इस पर विचार किया जाता है। ऐच्छिक बेरोजगारी है कि अगर कोई व्यक्ति काम करना ही नहीं चाहता है, कारण कोई भी हो, कि आपको काम मिल रहा है लेकिन आप कहते हैं कि वहाँ काम करने का माहौल ठीक नहीं है। आपको काम मिल रहा है लेकिन आपको कहते हैं कि मजदूरी हमारी कम है। काम मिल रहा है लेकिन आप कहते हैं कि हम काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत दूर जाना पड़ेगा, यात्रा करनी पड़ेगी। तो इन सब स्थितियों की बेरोजगारी जो है वो ऐच्छिक है और ये अर्थशास्त्र में विश्लेषण का पार्ट नहीं है। तो हम इसमें जो विश्लेषण करते हैं या जिसको हम अर्थशास्त्र में प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं वह वास्तव में अनैच्छिक बेरोजगारी ही होती है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ही होता है। अब ये अगर इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट आ गया है तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है? इसके लिए एक सिंपल सा उपाय है जो किन्सी इकोनॉमिक्स में दिया जाता है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दी जाए। अगर बेरोजगारी इकॉनमी में आ गई है किसी कारणवश तो अल्पकाल में उस समस्या के निदान के लिए एग्रीगेट डिमांड बढ़ा करके बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है। इसके लिए सरकार के पास नीतियां होती हैं, फिजिकल पॉलिसी होती है जिसमें सरकार अपने टैक्स और एक्सपेंडिचर प्रोग्राम के माध्यम से एग्रीगेट डिमांड बढ़ा सकती है, या मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से सरकार एग्रीगेट डिमांड बढ़ा सकती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया जाएगा या मनी सप्लाई बढ़ा दी जाएगी तो इससे भी इकॉनमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। तो किन्सिन सिस्टम में जो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है उसको दूर करने का उपाय जो सुझाया गया है वो है इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। इसके द्वारा बेरोजगारी को कुछ हद तक दूर किया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।